वेलकम बैक नाजरीन। लेकिन इस एटमॉस्फेयर में जिसमें पार्लियामेंट के बारे में एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो नेगेटिव से नेगेटिव होता जा रहा है और एक आपके जो एक्टिविस्ट हैं वो एक फास्ट ऑन टू डेथ से लेकर कुछ अब 15 दिन के फास्ट पे आ गए हैं। हाउ डू यू बिलीव हाउ इज इट अफेक्टिंग द ओवरऑल एटमॉस्फेयर इन दिस कंट्री, पॉलिटिशियंस के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, एंड ऑल्सो डू यू बिलीव कि ये फास्ट और इस तरह का जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये अप्लाई होनी चाहिए एट दिस स्टेज इन इंडिया ऑन द एंटी करप्शन मूवमेंट? नहीं, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करने का हक सबको दिया हुआ है। एज लॉन्ग एज द प्रोटेस्ट इज पीसफुल वो कर सकते हैं और इट इज अप टू देम टू चूज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। कोई फास्ट करके करेगा, कोई मोर्चा लगाएगा, कोई जुलूस निकालेगा, तो उन्होंने तय किया वो फास्ट करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि ये फास्ट एंड टू डेथ नहीं है, लिमिटेड फास्ट है। हाँ, लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ultimately it is the parliamentary system which will prevail. I mean, we can go on damning the politicians, but ultimately the politicians will have to run the parliamentary system. Who else will run? तो ये हर मुल्क में हो रहा है कि there is a disenchantment with the political process, with the parliament, with the politicians. अपने आप में democracy के लिए ये सही नहीं है। जी बिल्कुल सही नहीं है और इसलिए it is up to us and it's also up to the others to recreate, re-establish that faith in parliamentary system and in the political system and in politicians. Those of us who are guilty of wrongdoing should be punished. Nobody is objecting to that. ज़फ़र साहब, I'll come to you. पाकिस्तान के अंदर भी करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, बल्कि अगर आप लोगों से पूछें तो शायद मसला नंबर 1 उसको ख्याल किया जाता है। मैं तो यही समझता हूँ कि नंबर 1 है। हमारे मुल्क के अंदर एक और भी चैलेंज है, वो ये है कि जो हमारी डेमोक्रेसी की या लैक ऑफ डेमोक्रेसी की हिस्ट्री रही है, वीक डेमोक्रेसी रही है, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के बारे में ये ख्याल किया जाए कि वो काम नहीं कर रही, गवर्नेंस इंप्रूव नहीं कर रही, वो करप्ट हैं, तो हमारे यहाँ चैलेंज ये भी होता है कि क्या वो लोग ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये हुकूमत का फेलियर है और जमहूरियत का फेलियर नहीं है। एंड इन ओवरऑल एटमॉस्फेयर करप्शन को डील करने के लिए डू वी हैव अ लेसन टू लर्न फ्रॉम इंडिया? जो हरारे ने यहाँ शुरू किया है, अन्ना ने, वो पाकिस्तान में भी हो जाना चाहिए। अवामी प्रेशर हो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ भी लोग इतने ही तंग आए हुए हैं, इतने ही नाराज हैं जितना कि इन्होंने हवाला दिया। लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे चूंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी करप्शन में ज़ीरो टॉलरेंस शो कर रही है और जिसका मैंने जिक्र किया कि काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है हमारे उस मामलात में भी मैंने जिक्र किया, फियर्सली इंडिपेंडेंट, अभी आवाम को ये एहसास हो रहा है कि शायद वहीं से मामला ठीक हो जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की कामयाबी ना हो सकी और वो करप्ट लोगों को वहाँ तक ना पहुँचा सके जहाँ तक आवाम की तवक्कुआत हैं, जो कि शायद मुश्किल लग रहा है कि अकेली सुप्रीम कोर्ट ऐसा काम ना कर सके, तो कोई ना कोई अनाहरारी पाकिस्तान में भी पैदा हो सकेगा। ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हैं ज़फ़र साहब? ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए हमारी तो डेमोक्रेसी अभी डेमोक्रेसी अभी हमारी शुरू हुई है और इब्तिदा उसकी एक दफ़ा नई इब्तिदा है और अभी हमारी जड़ें मजबूत नहीं जितनी शायद यहाँ इतने अरसे की इनकी हो चुकी हुई हैं, हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन मुश्किल यह है कि करप्शन वर्सेस एजिटेशन, आई विल प्रेफर एजिटेशन अगेंस्ट द करप्शन। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया यशवंत सिन्हा साहब हमें ज्वाइन करने का। नाजरीन, हमने कोशिश की ये बात करने की कि पाकिस्तान इंडिया पार्लियामेंटेरियंस डायलॉग जो यहाँ पे कंक्लूड हुआ, 2 रोज़ा डायलॉग, उसके अंदर क्या डिलिब्रेशंस हुई और कितना वे फॉरवर्ड किस तरीके से डिफाइन किया गया, पाकिस्तान और इंडिया आपस के ताल्लुकात से क्या सीख सकते हैं, रीजनल ताल्लुकात के अंदर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, नौजवानों को किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे दोनों एमिनेंट पैनलिस्ट ने बात की कि वॉर दोनों ममालिक के लिए काबिल कबूल नहीं है, वो एक ऑप्शन नहीं है, और पीस जो है वो इमिनेंट है दोनों ममालिक की फेट को आगे लेके जाने के लिए और दोनों ममालिक के लोगों की बेहतरी, अवाम की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए पीस के अलावा पाकिस्तान और इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें बहुत खुशी है कि जितना बहुत कुछ हम इसको कंट्रीब्यूट कर सके इस प्रोसेस को, इसको एड करने के लिए एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, वो हमने किया, हम इसको जारी रखेंगे।
दिल्ली से आपको एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह हाफिज।